कई सारे साथी WBTGT के डीवी के लिए बहुत परेशान हैं कि भाई वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए, हो कुछ भी नहीं रहा है। उतना ही हो रहा है जो आपको लिख कर दिया गया है कि भाई ये डॉक्यूमेंट इस सीरियल में होना चाहिए। बस एक जगह थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, वो चीज़ देख लीजिए। एक अनुभव है, उसको देख लीजिए। हाँ, वॉइस रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि भाई हमने क्या किया है। जो भी बंगाली के वीडियोस हैं, उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है हिंदी में, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ओके। तो यहाँ देखिए, पूछा जा रहा है कि किस रीजन में था। ठीक है, तो रीजन क्या था? तो ईस्टर्न रीजन, और वो आता है वर्तमान में वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, वर्तमान वाले विशेष तौर पर इसे देख सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट जो अदर सेंटर्स के हैं, उन्हें भी लाभकारी, उनके लिए भी यह वीडियो लाभकारी रहेगा, तो आप देख सकते हैं। हाँ, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर इंटरव्यू के लिए। अब तक 170 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो वर्तमान रीजन में इनका इंटरव्यू, ये डीवी था, माफ करिएगा, डीवी था। ठीक है, बाकी सब भी वर्तमान में ही होगा। इंटरव्यू भी वही था। हाँ, हमारा वही था, और वही रीजनल सेंटर भी है ना, स्कूल सर्विस कमीशन। ओके, ठीक है। तो आप इस पर तो जाइए नहीं कि भाई लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और आपको लिख करके दिया गया है कि भाई इसी जगह पहुंचना है। ओके, हर किसी को वेन्यू दिया गया है, कब पहुंचना है वो भी दिया गया है। टाइम क्या था भाई? 10 बजे इंटीमेशन लेटर में लिखा हुआ था। ओके, और वो जो है 8:30 बजे पहुंच गई हैं। ओके, लेकिन वेटिंग करते करते 11:30 बज गया, और वेरिफिकेशन होते होते 3 बज गया, तो समय काफ़ी लगता है। ओके, हाँ, लगभग 4 बोर्ड थे, हर एक में 30 स्टूडेंट थे, तो 120 स्टूडेंट का एक दिन में वेरिफिकेशन हो रहा है। ओके, फिर भी समय काफ़ी लग रहा है। ओके, ठीक। तो अब देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट इनसे मांगा गया। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ ही साथ जो है आप अपना इंटीमेशन लेटर रखेंगे। जो सीरीज मैंने बताया है उसी सीरीज में आप रख लीजिएगा। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास इंटीमेशन लेटर है और उतना पढ़ना जानते हैं, है ना, जिससे कि आप सीरीज में लगा सकते हैं, तो वो काम कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा जो साहित्य सहचर वो है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो वेरिफिकेशन करवा लिए हैं। ओके, इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजीटी में सेलेक्टेड हैं, है ना। हिंदी के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजीटी में सेलेक्टेड, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म देखा गया, इंटीमेशन लेटर देखा, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनाए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से यही बताया जा रहा है कि हमने जब एग्जाम दिया था उस समय फॉर्म में कास्ट नंबर नहीं पूछा गया, सर्टिफिकेट का नंबर, इसलिए मुझे वहां जाकर प्रिंट करवाना पड़ा। तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आप लोग देख सकते हैं जिनका है कास्ट। ओके, उसके बाद देखिए भाई 10th का एडमिट कार्ड और वोटर पैन, ये सब देखा गया, है ना। फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे गए, खासकर जिन लोगों को पीजी के मार्क्स दिए गए थे उनके इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब देखिए, वही मैंने कहा था कि टीजीटी का एग्जाम है। ओके, और टीजीटी एग्जाम यूजी लेवल पे होता है, लेकिन बहुत सारे साथियों को पीजी लेवल के अनुसार एग्जाम ये मार्क्स दिया गया है, 10, 8 जो भी दिया गया है पीजी लेवल पर दिया गया है, जिसमें अधिक था उस लेवल पे दिया गया है। तो पीजी पर आपको दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है पीजी लेवल को बहुत अच्छे से देखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप अपना दोनों ले जाइए, आपको भी लिख के दिया गया है, यूजी और पीजी दोनों लाइए। ठीक है, जिनका पीजी नहीं हुआ है वो परेशान मत होइएगा, मेरा पीजी नहीं हुआ है मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका यूजी लेवल का एग्जाम है ना। लेकिन आपको पीजी के वजह से मार्क्स मिला है, तो आप वो तो अच्छे से ले जाएंगे। ओके, क्या वहाँ ग्रेड में कम लिखा जाता है तो मैन्युअली कैलकुलेट कर 300 नंबर पे या नहीं? तो सिंपल सी बात है कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम से है। ओके, तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके देखा जाएगा, और आप 60% लाए हैं या नहीं लाए हैं, मतलब जो भी क्राइटेरिया है, 10 नंबर मिला है तो 60% आप लाए होंगे तो ही आपको मिला होगा। ओके, पीजी का लास्ट सेम का रिजल्ट देखा, बीएड का लास्ट सेम का रिजल्ट देखा, तो आप लोग जो कह रहे थे कि कौन सा लगाएं, तो लास्ट सेम ही देखा जा रहा है। और जैसे बीएचयू वाले हैं, हम लोग बीएचयू वाले हैं, तो हमारे लास्ट सेम के ही रिजल्ट पर
फर्स्ट सेम, लास्ट, सेकेंड सेम, थर्ड सेम सबका लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सारा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने लिखा ही होगा। नहीं लिखा है तो फिर भी आप अपना रख लीजिएगा भाई, दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ढोने में क्या ही दिक्कत है। अपने सारे सेमेस्टर का रख लीजिएगा, मांगेगा तो दिखा सकते हैं, नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लास्ट सेम का फोटो कॉपी भी अच्छे से रखिएगा, ठीक है, वो मांगेगा जरूर। यहाँ एक मुख्य बात बताई कि एनसीटी ऑर्डर कॉपी, यही जो आप लोग परेशान हो रहे हैं। ओके, जिस सेशन में पढ़ाई की उसी सेशन का ऑर्डर चाहिए। ओके, तो ये जो एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई सेशन सर्टिफिकेट बना लो बच्चों। ओके, और जिनने बना लिया वो हमें थैंक यू बोल रहे होंगे आज, जो नहीं बनाया है वो थैंक यू भले ना बोले, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बना लीजिए, बहुत पहले से बना, ये बात मैंने कहा था लगभग 1.5 2 महीने 3 महीने पहले। ठीक है, बहुत साथी ने बनाया है, आज उसे दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। लेकिन बहुत परेशान नहीं होना है, जिनका नहीं बनाया मेरा क्या होगा, अरे उससे भी काम चल सकता है। जो ऑर्डर कॉपी है, अप्रूवल लेटर जो कॉलेज को मिला हुआ है, उससे काम चल सकता है। थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, बहस मत करिएगा, बहस और रिक्वेस्ट में अंतर है, प्लीज बहस मत करिएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। अगर किसी के पास पुराना ऑर्डर है तो उसे नॉन सबमिटेड लिख रहे हैं, जो दिया है उसे ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी बताई जा रही है कि जो दिया है, मतलब जो सेशन सर्टिफिकेट दिया है उसमें लिखा जा रहा है मतलब सबमिटेड, और जो नहीं दे रहा है सेशन सर्टिफिकेट उसका लिखा जा रहा है नॉट सबमिटेड। ओके, तो प्लीज कोशिश करिए, वर्धमान वाले तो विशेष तौर पे कोशिश करिए कि आप बना लें। ओके, या फिर दूसरा जुगाड़ मैंने आपको बताया था कि भाई आपका क्लासमेट किसी का बन गया होगा, उसका आप यूज कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कर लीजिए। अच्छा, मेरा मतलब जिस साल पढ़ाई की उसी साल का एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, कोई खास दिक्कत, कोई खास दिक्कत नहीं है, वे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एनसीटी वाले मामले में काफ़ी लोगों को समस्या हुई है, क्योंकि जब नॉन सबमिटेड लिख देगा तो ऑब्वियस सी बात है समस्या होगी। तो सलाह यही है कि एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन सही होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, तो एनसीटी सेशन सर्टिफिकेट आप बना लेंगे, यदि समय अभी भी है तो बना लीजिए, वर्तमान वाले तो बना ही लीजिए। ओके, एक एक कॉपी जेरॉक्स ले जानी है। ओके, पहले से करा करके रख लिया था, डेट भी लिख रहे हैं, हाँ। बाकी सहयोग कैसा है, अच्छा है। लेकिन वे बार बार कह रहे हैं कि एनसीटी अगर करंट ऑर्डर नहीं है तो बाद में जमा कर देना, लेकिन वेबसाइट पर वही पुराना ऑर्डर दिख रहा है, कॉलेज भी बोल रहा है, तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, ऐसा चीज दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एनसीटी की वजह से आपको हटा देगा, ठीक है। मुझे लगता है कि वही ऑर्डर चलेगा, हाँ, कई टीचर्स ने भी यही कहा है। ओके, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, नहीं, अभी सिर्फ मार्कशीट ले रहे हैं, तो और कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके पास अपना मार्कशीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपना मार्कशीट ही ले जाएंगे, ये नहीं कि डिग्री ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, डिग्री लेने जाने की बाकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपना मार्कशीट लेकर के जाएंगे। ग्रेडिंग को मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपके पीछे लिखा हुआ रहता है, जो आपका मार्कशीट रहता है उसके पीछे लिखा रहता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए समय नहीं लग रहा है। हाँ, इससे इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। अच्छा, तुम्हारा वेरिफिकेशन ठीक हो गया। ओके, एनसीटी वाले थोड़ी चिंता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। ओके, तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जिनका भी मैंने वीडियो यूज किया है, मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो बच्ची या बच्चे थे उसमें, चूंकि मुझे भी बंगाली नहीं आता, मैं तो कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया है। ओके, तो बात समझ गए होंगे। तो मिला जुला के यही रहा कि सारी बातें आपके पास है, मार्कशीट लगेगा लास्ट सेम का। ओके, दूसरी बात ये है कि एनसीटी सेशन सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट है, नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, सर मान जाइए, नहीं मान रहे तो दिक्कत नहीं है, बाद में लग जाएगा। ओके, पर अभी भी कोशिश करिए बना लें सेशन सर्टिफिकेट। ओके, बाकी कोई दिक्कत हो तो भाई आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कल एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ अनुभव के बारे में। ओके, आज भी एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरा वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं जरूर आप लोगों को उनसे थोड़ी सी बातचीत करवाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि भाई हिंदी के छात्र हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं साहित्य सचर ऐप पर। साहित्य सचर ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको दिख जाएगा 170 साथी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़िए, उससे अधिक ही जुड़ गए हैं। ओके।